और आज के प्रोग्राम का तारुफ हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी। हुकूमत की कश्मीर एक्शन कमेटी पॉलिसी क्या तब्दील हो चुकी है। सेनेटर राना सनाउल्लाह खान साहब जो मुशीर हैं वज़ीर-ए-आज़म के सियासी अमूर पे, और उन्होंने एक कैंपेन आज़ाद जम्मू और कश्मीर में चलाई, इलेक्शन की। वहाँ पे मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी है। और इसके साथ ही ये जो बयान आया है कि कश्मीर एक्शन कमेटी के हवाले से, इससे लगता है कि शायद हुकूमत की पॉलिसी उनकी तरफ तब्दील होने जा रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि वहाँ जो मेजॉरिटी लोग हैं उस मुजाहरे में भी वो भी पाकिस्तान के वफ़ादार हैं और कश्मीर के भी वफ़ादार हैं। उन पे बात करेंगे राना सनाउल्लाह साहब से। और हमारा आज का हॉट इशू होगा, सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने जजिस तैनाती समरी क्यों रोकी, इसकी वजह क्या है और इसके पीछे वो कौन से इख्तलाफात हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कि एक नया तनाज़ा खड़ा हो चुका है इस वक्त और हाई कोर्ट के जजेस तैनात नहीं हो सके, इसके बावजूद कि उनकी समरी आज से कोई 18 दिन पहले हुकूमत ने ईवान सदर भिजवा दी थी। वजूहत क्या हैं पूछेंगे हम रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नैयर हुसैन बुखारी साहब से, जो जनरल सेक्रेटरी भी हैं पार्टी के। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा ख़वातीन के हवाले से पंजाब पुलिस को नई हदायत क्या दी हैं DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान ने, इसके बारे में हम आपको बताएंगे आज के एडिटोरियल में। तो शुरू करते हैं। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर राना सनाउल्लाह खान साहब ने। बहुत शुक्रिया राना सना साहब, आपने बड़ी अच्छी कैंपेन चलाई है अपनी पार्टी के लिए आज़ाद कश्मीर में, और आप इलेक्शन ऑलरेडी मेजॉरिटी आपकी सियासी जमात को तो मिल ही चुकी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, और इसका क्रेडिट आपको और अमीर मुकाम को जाता है। काफ़ी मुश्किल हालात थे, थोड़ा सा आप बताएंगे कि इन मुश्किल हालात के बावजूद आपने जो कैंपेन की है वहाँ पे, और अभी आपने जो कहा है कि कश्मीर एक्शन कमेटी के 99% लोग वो मुहिब वतन हैं, सिर्फ 1% हैं जो फितना फसाद करना चाह रहे हैं, तो उनको किसी ने वर्गलाया है। तो क्या हम ये समझें कि अवामी एक्शन कमेटी के बारे में हुकूमत की पॉलिसी बदल गई है, अब वो कालदम नहीं रहेगी, और जो 5th शेड्यूल में जिन लीडरान का नाम डाला गया था वो अब निकाल लिया जाएगा? नहीं, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कल अदम तो वो रहेंगी, वो जमातें या वो एक्शन कमेटी, और वो कल अदम रहेगी उन 1% बल्कि 5% लोगों की वजह से जिन्होंने वहाँ पे तशद्दुद का रास्ता अपनाया, जिन्होंने लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के ऊपर हमले किए, जिन्होंने लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के जो है वो मुलाजमीन को जो है वो शहीद किया, तो वो तो कलअदम तो उस वजह से रहेंगे। और उन लोगों के नाम 4th शेड्यूल में या उन लोगों के जो ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज हुए हैं तो वो उन्हें जो है वो फेस करने पड़ेंगे। लेकिन वहाँ पे एक बड़ी तादाद जो कि वहाँ पे अगर यानी 5,000 लोग हैं, या बहुत जब पीक वहाँ पे होता है तो 7-8 हज़ार लोग होते हैं, तो उसमें जो ये लोग जो दहशत गर्दी पे आमादा हैं, जो लोग लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के ऊपर हमलावर हो रहे हैं, जिन लोगों ने वहाँ पे जो है वो कत्ल किए हैं, उनकी तादाद जो है वो तो यानी सैकड़ों में है, हज़ारों में नहीं है। बाकी जो लोग हैं वो बिल्कुल मासूम हैं, या तो उनमें से कुछ लोग जो हैं वो इनकी जो तकारीर सुन के या इनके बयानिए से जो है वो वर्गलाए गए हैं, या फिर बाज़ सूरतें ऐसी भी हैं कि उन्होंने मजबूर किया हुआ है लोगों को वहाँ पे जहाँ पे ये धरना दे के बैठे हैं। राना साहब, जो आप बात कर रहे हैं और जो कुछ हम पिछले कुछ महीनों में देखते रहे हैं, अगर इतनी सिचुएशन ऐसी है जैसे आप कह रहे हैं, तो फिर ये इतनी ख़राब कैसे हो गई कि आप लोग वहाँ आपको इलेक्शन भी मुख्तलिफ फेजेज़ में करवाने पड़े। अभी कल आप वहाँ पे जलसे से भी खिताब कर रहे थे, वहाँ भी लोग आए हुए थे। तो फिर ये इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग, इतनी कश्मकश, बरतानिया में मुजाहरे भी होते रहे और यहाँ पे भी इतना हंगामा होता रहा, ये कैसे मिस हैंडल हुआ? किसने किया मिस हैंडल? नहीं, वो जो बरतानिया में मुजाहरे होते रहे हैं उनके पीछे भी जो है वो जो लॉबी है उसका हमें मालूम है,
और जहाँ पे भी जो फंड्स मुहैया किए जा रहे हैं उनके मतलब भी हमारे पास जो है वो एविडेंस जो है वो मौजूद है। अब ये परसों जो हवेली में जलसा हुआ है, वहाँ पे जितना बड़ा जमे गफ़ीर और जितनी बड़ी तादाद में कश्मीरी ये नारा लगा रहे थे कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, ये तो चौथा हिस्सा भी नहीं है वहाँ पे जो बैठे हैं पिछले तकरीबन कोई जो है वो 3-3.5 माह से वहाँ रावला पोर्ट में। लेकिन क्योंकि हुकूमत ने, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ ने उनको कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और उस इलाके को क्लियर करवाने के लिए वहाँ पे ऑपरेशन जो है वो नहीं किया, ताकि मज़ीद जो है वो मज़ीद मासूम जानों का या जिन लोगों को इन्होंने ढाल बनाया हुआ है उनका नुकसान ना हो। तो उस वजह से जो है वो फिर पुंछ के जो है वो उन एरियाज़ में जो है वो इलेक्शन को विद होल्ड किया गया। बाकी एरियाज़ में जो है वो इलेक्शन ये 10 तारीख को हो रहा है और सिक्योरिटी के बेहतर इंतज़ामात के लिए, फूल प्रूफ इंतज़ामात के लिए, ताकि ये वहाँ पे किसी किस्म की जो है वो शरारत तो ना आप कर समझते हैं सके। कि ये इसमें अवामी एक्शन हमारे कमेटी का ये जो पूरा संदूर सारा 2 वाले भाई बहरान है, हैं वो भी ये शामिल सैंडल नहीं हुआ। हैं। तो इसलिए जो है वो मरहलावार मीरपुर डिवीज़न में जो है वो 27 जुलाई को और मुजफ्फराबाद डिवीज़न में 2 अगस्त को जो है वो इलेक्शन करवाया गया। तो मिस हैंडल नहीं हुआ ये इशू हुकूमत से? क्या नहीं हुआ? मिस हैंडल पिछले कई महीनों से जो चल रहा है ये अवामी एक्शन कमेटी का मसला, ये मिस हैंडल नहीं किया जब आपने मुज़ाकरात भी किए पिछले साल सितंबर अक्टूबर में? इसे इंतहाई वाइजली, टैक्टफुली और एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है वो इसको हैंडल किया गया है। और अब आप ये देख रहे हैं कि इलेक्शन जो कि एक इंतहाई नाजुक और वनरेबल जो है वो एक प्रोसेस होता है, पूरी दुनिया बीच में इन्वॉल्व होती है, लाखों लोगों ने अपना राय दही इस्तेमाल करना होता है, रैलीज होनी होती है, जुलूस होने होते हैं, जलसे होने होते हैं। तो हमने उस मरहले को जो है वो कितनी कामयाबी के साथ जो है वो अबूर किया और अब इंशाअल्लाह मुंतखब जो लेजिस्लेटिव असम्बली है आज़ाद कश्मीर की, वो वजूद में आ चुकी है, जो आने वाले हफ्ता 10 दिन में जो है वो अपनी वहाँ पे हुकूमत कायम करेगी। और जब उनकी अपनी मुंतखब हुकूमत, अपने मुंतखब नुमाइंदे जो है वो आने इक़्तिदार संभालेंगे, तो वो इस मसले को भी जो है वो रिजॉल्व कर लेंगे, इस मसले को भी हैंडल कर लेंगे, क्योंकि मुतालबा तो उनका है ही कोई नहीं। तो आपका मतलब है कि एक ही था कि इलेक्शन ना करवाए, वो हमने करवा दिया। ठीक है, ये वो आपने करवा दिया। आप ये बताइए कि जो महाजरीन की सीटों का असल में मुतालबा भी था उनका, ये बज़ाहिर तो अब हुकूमत आप ही की बननी है, अक्सरियत आपको मिल चुकी है, तो आप कब तक, आपके ख्याल में 14 अगस्त जो आ रहा है यौम आज़ादी, उसको उसके इर्द गिर्द असम्बली का इजलास होगा या उसके बाद जाएगा आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली का? मेरा ख्याल है कि ये यानी 10 अगस्त का जो ये इलेक्शन का प्रोसेस है ये 11 तक मुकम्मल हो जाएगा और अगले 2-4 दिन में जो है वो असम्बली का इजलास होगा।